नमस्कार। मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आप सभी लोगों ने कई बार मुझे कुछ कविताएं मेरी कुछ कविताएं पढ़ी होंगी। मैं बीच बीच में कुछ कविताएं लिखकर पोस्ट करता हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपनी एक लिखी हुई गीत को गुनगुनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सब लोगों को सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। मैं इस गीत की थोड़ी सी भूमिका, थोड़ी सी पृष्ठभूमि आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। यह जो गीत है मैंने हर उस एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर लिखा है जो अपने उम्र के युवावस्था में अपने जीवन के संघर्ष के लिए आगे बढ़ता है, और चाहे उसे कोई जॉब पाना हो, चाहे उसे कोई स्टार्टअप शुरू करना हो, चाहे उसे किसी परीक्षा की तैयारी करनी हो। विशेष रूप से जो लोग यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को विशेष रूप से ये गीत समर्पित है। और जब एक लड़का जो है वो उम्र के इस पड़ाव पे होता है, 23-24 वर्ष की उम्र में होता है, तो बहुत सारे सपने होते हैं उसके मन में, और उसके साथ उसके घर के लोगों की भी उम्मीद जुड़ी होती है, पिता की उम्मीद, माँ की उम्मीद, भाई की उम्मीद, बहन की उम्मीद। तो उन उम्मीदों को ध्यान में रख के एक लड़का घर से निकला है, छोटे से शहर से, छोटे से गांव से, और दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, रांची जैसे शहर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने निकला है या किसी जॉब के लिए निकला है। तो उसे क्या क्या देखना पड़ता है, किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, उन बातों को ध्यान में रख के ये कविता, ये गीत मैंने लिखा है। एक दो बातें और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस कविता में मैंने लड़कों को जो है इस कविता के केंद्र बिंदु में रखा है, लेकिन इसका बिल्कुल ये तात्पर्य नहीं है कि ये कविता लड़कों की तरफ ही केवल झुका हुआ है। जो कि कविता लिखने के क्रम में आपको उसकी लाइंस बनानी पड़ती है, तो लड़कियों का भी बहुत सारा संघर्ष होता है इसमें। तो लड़कियां भी इस कविता को अपने संघर्ष के तौर पे रिलेट कर सकती हैं, जोड़ सकती हैं। साथ ही इस कविता में मैंने बड़का शब्द का इस्तेमाल किया है। दो संदर्भ है उसका। एक तो कि घर में जो बड़ा बेटा होता है उसकी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, और वो उस जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन में जीवन पथ पे आगे बढ़ता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा लड़का ही हो, छोटे लड़के भी कई बार जो दूसरे छोटे भाई है वो भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इस कविता का कैरेक्टर बड़का है। कई बार घर में किसी लड़के का नाम, पुकारो नाम बड़का रख दिया जाता है, छोटका रख दिया जाता है, तो बड़का इस कविता का कैरेक्टर है। इन सारे संदर्भों को ध्यान में रख के मैंने कविता लिखी है। इसमें आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि एक लड़का जब दिल्ली जाने के लिए, इलाहाबाद जाने के लिए, रांची जाने के लिए या पटना जाने के लिए निकला है, उसे क्षमा चाहता हूँ, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है, तो वो क्या लेकर जाता है। तो जब आप देखते हैं तो उसके पास एक थैला होता है, अटैची होती है, ब्रीफकेस होता है, कुछ बिछावन होता है। तो वो केवल ये बिछावन, कपड़े, माँ के द्वारा बनाए गए ठेकुआ, टिकरी, केवल यही लेकर नहीं जाता है। उसके साथ वो क्या क्या लेकर जाता है, यही इस कविता की थीम है। मुझे लगता है पसंद आएगा, आनंद आएगा। बड़ा मन से मैंने लिखा है, आप भी मन से सुनिए। उम्र वो 24 लेकर, अम्मा का आशीष लेकर, उम्र वो 24 लेकर, अम्मा का आशीष लेकर, बाबूजी की टीस लेकर, अरे बाबूजी की टीस लेकर, घर का जिम्मेदार बड़का, चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, हाँ चला उस पार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का। और जब पहली बार घर से निकलता है तो आँख में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत जोश होता है शरीर में, लेकिन घर से बिछड़ने का एक दुख भी होता है, जैसे मानो कोई राधिका अपने कृष्ण से बिछड़ रही हो। और जब वो बाहर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आधा शरीर घर में ही रह जा रहा है उसका, बेमन तरीके से, जोश और सपनों के साथ, लेकिन आधा मन लेके, आधा तन लेके वो दिल्ली शहर की ओर, रांची शहर की ओर निकलता है। और साथ ही साथ उसके मन में एक विचार होता है कि जब घर लौटेंगे तो पिता के ऊपर जो कर्ज है, या पिता ने जो कर्ज लेके मुझे भेजने का बीड़ा उठाया है, मैं नौकरी लेके लौटूंगा, उस कर्ज को पूरा करूंगा, बहन की शादी करवाऊंगा, घर में दादाजी की, चाचा जी की तबीयत ख़राब है, उनका इलाज करवाऊंगा, क्योंकि पिता अपनी आर्थिक परेशानियों की वजह से ये सारा काम नहीं कर पा रहे। तो सुनिएगा इस
संदर्भ को ध्यान में रख के। आँख में कुछ कर गुजरने का सपन लेकर चला है और अपनी देह में थोड़ा तपन लेकर चला है। आँख में कुछ कर गुजरने का सपन लेकर चला है और अपनी देह में थोड़ा तपन लेकर चला है। पर विरह की राधिका ऐसा वो मन लेकर चला है। देहरी को लांघ कर आधा ही तन लेकर चला है। और क्या लेकर चला है? सिर पे घर का कर्ज लेकर और बहन का फर्ज लेकर। सिर पे घर का कर्ज लेकर और बहन का फर्ज लेकर। दादाजी का मर्ज लेकर, हो दादाजी का मर्ज लेकर। घर का जिम्मेदार बड़का चल पड़ा है यार बड़का। चल पड़ा है यार बड़का, चल पड़ा है यार लड़का। हाँ चला उस पार लड़का। और पहली बार जब वो घर से जा रहा है तो घर का माहौल ऐसा होता है जैसे घर से कोई लड़की विदा हो रही है। और घर के लोग उसे ये भी कहते हैं कि बेटा तुम घर से जा तो रहे हो, लेकिन क्या हम लोगों की उम्मीद पूरी होगी? तो वो उनकी उम्मीद को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। उनको बोल रहा है कि हाँ माँ, ये उम्मीद, ये पूरा विश्वास रखो कि मैं कुछ अच्छा करके आऊँगा। साथ ही साथ जो उसके शुभचिंतक हैं उसको बधाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग वैसे भी बधाई दे रहे हैं जैसे उसको ताना मार रहे हों। ख़ास तौर पे जब आप देखते होंगे कोई डीसी, कलेक्टर यूपीएससी की तैयारी करने जाता है तो कुछ लोग होते हैं ईर्ष्यावश जो उससे ताने मारते हैं। तो इन सारी चीज़ों को संदर्भ में रखकर मैंने दो लाइनें लिखी हैं, तो उसको ज़रा सुनिएगा। कि आज पहली बार वो घर को विदाई दे रहा है, पर सभी की आस को अब वो दहाई दे रहा है। आस को दहाई देना मतलब उम्मीद को दोगुना करना। आज पहली बार वो घर को विदाई दे रहा है, पर सभी की आस को अब वो दहाई दे रहा है। ये बधाई दे रहे हैं, वो बधाई दे रहा है। अब कलेक्टर ये बनेगा, कुछ सुनाई दे रहा है। और क्या लेकर चला है? हाँ कई उपहास लेकर, मन में एक विश्वास लेकर। हाँ कई उपहास लेकर, मन में एक विश्वास लेकर। जैसे कि वनवास लेकर, अरे जैसे कि वनवास लेकर। घर का जिम्मेदार बड़का चल पड़ा है यार लड़का। चल पड़ा है यार लड़का। हाँ चला उस पार लड़का। चल पड़ा है यार लड़का। और जब घर से निकल के वो पहली बार बड़े शहर में पहुंचता है जहाँ कोई उसका अपना नहीं है, जहाँ पहले से उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ उसको कैसे संघर्ष करना पड़ता है उस पर मैंने लिखा है। और तैयारी के दौरान कई रात ऐसी होती है जब आपको नींद नहीं आती, आप सोते नहीं, फिर भी मन में एक जो घर के प्रति जो एक सपना होता है कि माँ क्या सोचती होगी, पिता क्या सोचते होंगे, उन सारी चीज़ों को संदर्भ में रख के लिखा है मैंने। इस सफ़र संघर्ष में उसका कोई साथी नहीं है नगर भी ये नया, उसकी कोई थाती नहीं है। थाती मतलब विरासत। इस सफ़र संघर्ष में उसका कोई साथी नहीं है नगर भी ये नया, उसकी कोई थाती नहीं है। जिस दिए में रोशनी है, उसकी वो बाती नहीं है। आँख पथरीली हुई है, नींद अब आती नहीं है। और क्या लेके चला है? मिट्टी की सौगंध लेकर, एक नया संबंध लेकर। मिट्टी की सौगंध लेकर, एक नया संबंध लेकर। जैसे कि मकरंद लेकर, हो जैसे कि मकरंद लेकर। घर का जिम्मेदार बड़का
चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, हाँ चला उस पार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का। और जब वो तैयारी करता है तो उसके मन में विभिन्न प्रकार के द्वंद्व होते हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे। कई लोग बोलते हैं एक विकल्प अपने साथ रख लो, अल्टरनेटिव रख लो कि यूपीएससी नहीं हुआ तो तुम अपनी आजीविका तो चला सको। उसके सामने कई लोगों का रिजल्ट होता है, लेकिन वो लड़का कई बार खुद को इस शहर में अकेला फील करता है और साथ ही साथ उसको सामने कई लोगों से लड़ना पड़ता है। कई बार जेपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि आयोग से, सरकार से और तमाम ऐसे कोर्ट में जाके उसको केस लड़ना पड़ता है। तो इन सारे संदर्भों को ध्यान में रखकर मैंने ये 4 लाइनें लिखी हैं, इसको ज़रा मन से सुनिएगा कि मन के भीतर द्वंद्व लेकर जिस डगर वो चल पड़ा है, कोई खाली हाथ रिपुदल से भला कैसे लड़ा है। रिपुदल का मतलब होता है दुश्मनों का झुंड, जो दुश्मनों का सैनिक, दुश्मन सैनिक या दुश्मनों के सैनिक का दल। मन के भीतर द्वंद्व लेकर जिस डगर वो चल पड़ा है, कोई खाली हाथ रिपुदल से भला कैसे लड़ा है। देखना है ताज में किसके यहाँ हीरा जड़ा है। अब वो रिजल्ट देख रहा है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है। देखना है ताज में किसके यहाँ हीरा जड़ा है, जो अकेला कल खड़ा था आज भी वैसे खड़ा है। और क्या लेकर चला है, 2 मुहाना साथ लेकर वो अभागा माथ लेकर, 2 मुहाना साथ लेकर वो अभागा माथ लेकर, और खाली हाथ लेकर, अरे और खाली हाथ लेकर घर का जिम्मेदार बड़का, चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, हाँ चला उस पार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का। और अब परीक्षा में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अटैम्प्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, यूपीएससी के लिए एज ख़त्म हो गया है। अब वो दिल्ली से या इलाहाबाद से जहाँ भी तैयारी कर रहा है वहाँ से वापस घर जा रहा है। और घर जा रहा है तो क्या परिस्थिति है, उसके मन में क्या चल रहा है, और उसे लगता है कि घर जाके कैसे फेस करेंगे लोगों को। लगता है जहाँ से शुरुआत की थी वापस वहीं आ गए, इतनी कोशिश की पर कुछ मिला नहीं, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। उसको लगता है पता नहीं कोई रास्ता है भी कि नहीं, मन भारी है, आँख बह रहा है। इसी बात को ध्यान में रख के मैंने लिखा है। फील करिएगा जब एक बच्चे का अटैम्प्ट ख़त्म होता है और जब वो वापस घर आता है तो क्या बीतता है उसके ऊपर। पग जहाँ से बढ़ चला था लगता है अब तक वहीं है, इतनी कोशिश हो चुकी है पर कोई मंजिल नहीं है। पग जहाँ से बढ़ चला था लगता है अब तक वहीं है, इतनी कोशिश हो चुकी है पर कोई मंजिल नहीं है। रास्ते सब थक गए हैं लगता है सब कुछ जहीं है। जहीं मतलब जो जहाँ था वो वहीं है, अभी ऐसा लग रहा है। रास्ते सब थक गए हैं लगता है सब कुछ जहीं है। कौन जाने इस सफ़र में क्या कोई रास्ता कहीं है। और क्या लेके चला है वो वापस घर, मन का सारा भार लेकर, आँख का हर ज्वार लेकर। कितनी पीड़ा है उसके मन में रिजल्ट नहीं होने पर, वो देखिए। मन का सारा भार लेकर, आँख का हर ज्वार लेकर, एक नदी सी धार लेकर, अरे एक नदी सी धार लेकर, घर का जिम्मेदार बड़का, चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, हाँ चला उस पार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का। और जब वो घर आ जाता है वापस, मन बोझिल है, आंखों में आंसू हैं। इसी बीच घर वाले समझाते हैं कि कोई बात नहीं, लोगों की किस्मत में, कुछ लोगों की किस्मत में होता है, कुछ लोगों की किस्मत में नहीं होता है। क्या पता तुम्हारी वक्त ने तुम्हारे लिए इससे कुछ बड़ा लिखा हो, तुम्हारे हाथ में क्या है ये तुमको नहीं पता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने 4 लाइनें, ये लास्ट अंतरा है वो लिखा है।
उस लड़के को लग रहा है घर वाले समझा रहे हैं और मन में चल रहा है कि ये जो काली रात का दौर है ये कब तक चलेगा, कब नई सुबह आएगी। तो आप सुनिएगा कि वक्त की ताबीज में क्षमा चाहता हूँ थोड़ा गले के, वक्त की ताबीज में कितना असर है कौन जाने, हाथ में उसके सुधा है या जहर है कौन जाने। यह हाथ की लकीरों के लिए लिखा है कि हाथ के लकीरों में अच्छा है या बुरा है कौन जानता है। वक्त की ताबीज में कितना असर है कौन जाने, हाथ में उसके सुधा है या जहर है कौन जाने। इस घड़ी में रात है या दोपहर है कौन जाने, रात कितनी स्याह है कब तक सहर है कौन जाने। सहर मतलब सुबह। इस घड़ी में रात है या दोपहर है कौन जाने, रात कितनी स्याह है कब तक सहर है कौन जाने। और घर वाले समझाते कि फिर से एक नई शुरुआत करो, तब वो लड़का फिर से एक नई शुरुआत करता है। और क्या करता है वो, फिर से जा रहा है, क्या लेकर जा रहा है इस बार, अपनी आजीविका शुरू करने, स्टार्टअप शुरू करने, या पीसीएस की तैयारी करने, या किसी और परीक्षा की तैयारी करने। कि कुछ सुबह का रंग लेकर, शाम का कुछ ढंग लेकर, कुछ सुबह का रंग लेकर, शाम का कुछ ढंग लेकर, दिल में जैसे जंग लेकर, अरे दिल में जैसे जंग लेकर, घर का जिम्मेदार बड़का चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, फिर चला उस पार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का। उम्र वो 24 लेकर, अम्मा का आशीष लेकर, उम्र वो 24 लेकर, अम्मा का आशीष लेकर, बाबूजी की टीस लेकर, अरे बाबूजी की टीस लेकर, घर का जिम्मेदार बड़का चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का। हाँ चला उस पार लड़का, फिर चला उस पार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का।